मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आज। खबर है तमिलनाडु से। बिहार में जन्मे, पटना में RN रवि पहले पत्रकार थे। जिस तरह से मनीष कश्यप पत्रकार था उसी तरह से पत्रकार थे। विद्वान आदमी थे। वह पहले पत्रकारिता में हाथ आजमाते हैं, उसमें भी सफलता हासिल करते हैं। तमाम एक्सपोज करते हैं, जैसे मनीष कश्यप एक्सपोज करता था सरकारों को। उसके बाद से वह भारत सिविल सर्विस की परीक्षा देते हैं और सिविल सर्विस की परीक्षा देके और IPS ज्वाइन कर लेते हैं। और उनके ऊपर तमिलनाडु में हमला हुआ है पेट्रोल बम से। आज इसी पे बात करेंगे कि बिहारी और हिंदी भाषियों के साथ जब राज्यपाल नहीं तमिलनाडु में बच रहे हैं तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा, इसी पे बात करेंगे और यही विषय होगा। और उनके मुंह पे तमाचा है जो मनीष कश्यप के ऊपर NSA तमाम तरह के मुकदमे बिहार में लिखवा देते हैं। और जो दोगला लोग मनीष कश्यप का विरोध करते हैं उनके मुंह पे आज करारा तमाचा है कि एक बिहारी जो तमिलनाडु में राज्यपाल होता है उसके ऊपर किस तरह से हमला होता है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। सच्चाई पता चले कि कम से कम ये जो आज घमंडिया गठबंधन बना के और तमिलनाडु के साथ जो चोंच में चोंच मिला के खाना खाते हैं, उनको मित्र बताते हैं, उनको तथा कथित बहुत प्यार से उनके सारे रिश्ते बनाते हैं, उनके मुंह पे आज कालिख पुत गया है। इसी पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं RN रवि पटना में पैदा हुए, भूमिहार बिरादरी से आते हैं। बिरादरी की बात नहीं है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये कहा जाता है। वोट भी कल नीतीश कुमार मांगेंगे इसी नाम पर, वोट तेजस्वी मांगेंगे इसी नाम पर। लेकिन एक बिहारी राज्यपाल तमिलनाडु में जाता है जो पहले पत्रकार होता है, उसके बाद से वो IPS अफसर होता है। देश के विभिन्न बड़े बड़े कामों में उसका योगदान रहता है। जम्मू कश्मीर से लेके और जितने नक्सली हैं, नक्सलियों के ऊपर तमाम बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई करके वो IPS उसको भारत सरकार बनाती है राज्यपाल और भेजती है तमिलनाडु जाके। और वह मनीष कश्यप का भी और पत्रकारिता जगत को भी और जो भी वहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार के ऊपर भी तमाम कोर्ट के माध्यम से और अटैक होती, तमाम मंत्रियों को बर्खास्त करने में भी उनका हाथ रहता है। आप जानते हैं जिस तरह से यहाँ नौकरी घोटाला चल रहा है उसी तरह से तमिलनाडु में भी कोर्ट के आदेश पर पैसा लेके नौकरी देने के मामले में वहाँ का एक मंत्री जेल में है तमिलनाडु का। और तमाम इस तरह से एक्सपोज, यह कहते हुए RN रवि पर हमला किया गया है कि वो क्यों भ्रष्टाचार के मामले में और तमिलनाडु की सरकार के मामले में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जी वही तमिलनाडु की सरकार है जिसने मनीष कश्यप पर NSA लगाया है। यह वही लोग हैं। अब समझ लीजिए, सिर्फ मैं तो सीधे सीधे यह मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऊपर साइड में चल रहा है, देख लीजिए ये चल रहा है। ये पुलिस को दिया गया है पेट्रोल बम, उनके मुख्य गेट पे अटैक किया गया है पेट्रोल बम से। सैकड़ों लोगों का हुजूम, उनको RN रवि को मारने की पूरा प्लानिंग थी, सुनियोजित षड्यंत्र था। सिर्फ मैं तो यही कहूंगा कि उत्तर भारत होने के नाते मनीष कश्यप के मामले में वो संज्ञान ले रहे थे। वह तमिलनाडु सरकार के तमाम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, उस पर वो प्रश्न चिन्ह उठाते थे। जो गलत काम होता था उस पर वो सवाल उठाते थे। यह वही तमिलनाडु की सरकार है। आप जानते हैं ना, इनके मंत्री से लेके और स्टेलिन का बेटा तक सनातन धर्म को खत्म करने के लिए क्या क्या बोला गया और क्या क्या कहा गया, कौन नहीं जानता है। यह सारे घटनाक्रम और उस एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा जा रहा है कि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, उनके ऊपर लाठी डंडे से हमले किए गए, उनको तरह तरह के प्रवोक करके उनको गालियां दी गई,
उनको बिहारी, हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय यह कह के उनको प्रताड़ित की यातनाएं दी गई। यह सब सारी घटनाक्रम के माने उत्तर भारत का कोई व्यक्ति तमिलनाडु में राज्यपाल भी रह नहीं सकता। अब यह मित्र हैं तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव जाके और अपने स्टेलिन के साथ गलबहियां करते हैं, केक काटते हैं और वह स्टेलिन एक बिहार के राज्यपाल को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अशोक श्रीवास्तव जो DD1 नेशनल DD1 न्यूज़ है उनके ट्वीट पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। वह पूछ रहे हैं, आज एक तरफ राहुल गांधी से लेके नीतीश कुमार सारे लोग प्यार बांट रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए तो और भाईचारा रखना चाहिए। तो ये राज्यपाल के ऊपर हमला कौन कर रहा है? वह साफ साफ कह रहे हैं कि हमने कई बार तमिलनाडु की पुलिस को इत्तला किया, कई बार हम सूचना दिए कि हमारे जान माल का नुकसान है, हमारे ऊपर बार बार इस तरह की टिप्पणियां और आक्रमण किए जा रहे हैं, इस पे संज्ञान ले तमिलनाडु की पुलिस। लेकिन तमिलनाडु की पुलिस सरकार के पक्ष में और राज्यपाल इस जितने एप्लीकेशन पड़े हैं किसी मामले में कोई किसी प्रकार का इस समय तक कार्रवाई नहीं कर रही है। अब बताइए कि जो पुलिस राज्यपाल जो सबसे माने सम्मानित देश के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यपाल को, एक संवैधानिक पद है, एक तरह से पदेन वह उस प्रदेश का जिस तरह से राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है उसी तरह से राज्यपाल भी प्रथम नागरिक होता है। वह राष्ट्रपति का मनोनीत प्रतिनिधि होता है। उसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। अगर किसी प्रदेश का मुख्य 3 पद कहा जाए तो वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। वो यही 3 मुख्य धारा हैं लोकतंत्र के। और उस लोकतंत्र की बात करने वाले लोगों के ऊपर उस तीन जो पिलर हैं उस एक पिलर के ऊपर आक्रमण होता है और वहाँ की पुलिस अमला से लेके सब कोई चुपचाप सन्नाटा रखते हैं और पूरे देश में तथा कथित चुप्पी बना हुआ है। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलता है। आज कोई बिहार पे बात नहीं करेगा, आज कोई पत्रकार पे बात नहीं करेगा, आज कोई संघीय ढांचे पे बात नहीं करेगा, आज कोई लोकतंत्र पे बात नहीं करेगा, आज कोई सेकुलरिज्म पे बात नहीं करेगा। ये दोगलापन कहाँ से आता है? आज मेरा प्रश्न है, पूछिए इन दोगलों से जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे थे। मनीष कश्यप इन समस्याओं को इसीलिए बहुत जड़ से उठाता था और पकड़ता था कि किसकी मानसिकता क्या है। यह तमिलनाडु की सरकार जब एक बिहारी को, हिंदी भाषी को राज्यपाल के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो ये बिहार के मजदूरों को कितना सम्मान मिलता होगा, कितनी इज्जत मिलती होगी। जब राज्यपाल के ऊपर आक्रमण हो सकता है तो एक आम लेबर, आम मजदूर की स्थिति क्या होगी? मुझे कोई डर नहीं है कहते हुए। वो तो समझ लीजिए 32 दांतों के बीच में जिस तरह से मजदूर रहता है उस तरह से रहते होंगे। आज कोई पत्रकार आवाज नहीं उठाएगा बिहार का। मैं उठा रहा हूं लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई नहीं बोलेगा इस पे। असली मुद्दा यह है और इसी वजह से जो राज्यपाल को नहीं बर्दाश्त करते तो मनीष कश्यप तो छोटा सा बहुत पिद्दी सा आदमी है बिहार का और उसके ऊपर जानबूझ के स्टेलिन उत्तर भारतीयों के ऊपर आक्रमण इसी तरह से एक एक करके कर रहा है। जो प्रतिभाशाली हैं, जो सरकार की समस्याओं को उठाते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, जो इस भारत को एक विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के ऊपर जानबूझ के अटैक किया जा रहा है एक एक करके। अभी देखे होंगे कि वहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो तमिलनाडु में जो मैच था उसमें तमाम तमिलनाडु के लोग पाकिस्तान के टी शर्ट पहन के आए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं।
यहां तक कि यही स्टेलिन का बेटा जब पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, उसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के सामने जय श्री राम के नारे लगा देते हैं, उसके ऊपर वो ट्वीट करता है कि उनको प्रोवोक किया जा रहा है। और यह मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, तमिलनाडु की सरकार का प्रश्रय है कि भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वही लगवा रही है। नहीं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, अगर तमिलनाडु के कुछ लोग समर्थन कर रहे थे। खैर, वो मैच हारे और भारत के लोगों ने खूब बजाया। जो इस तरह कुछ पत्रकार यहाँ तथा कथित आरफा खानम जैसे लोग समर्थन तो वहाँ पाकिस्तानी एक पत्रकार कनेरिया ने खूब बजाया उनको कि आओ पाकिस्तान, तुमको समझ में आ जाएगा अगर भारत से प्रेम नहीं है। यह सब तो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के राज्यपाल के ऊपर यह आक्रमण, यह क्या कहता है? क्या ये जो तमिलनाडु मनीष कश्यप को जो बिहार में जो तरह तरह के शब्दों से नवाजते हैं, कहते हैं ये देशद्रोही है, गद्दार है, क्या क्या कहते हैं वो शब्द मैं कह नहीं सकता। आज वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के ऊपर इन शब्दों से बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये दोगला चरित्र, यह एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, इनको बताना बहुत जरूरी है कि देखो, जो तेजस्वी का मित्र है वो देश का गद्दार है। वो हमारे बिहार के राज्यपाल के ऊपर जानलेवा हमला करवाना चाहता है, उनकी हत्या कराना चाहता है, उनको तरह तरह की यातनाएं दे रहा है। तो जब राज्यपाल जिस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, वहां मजदूर सुरक्षित कैसे होगा? आज बिहार के तमाम मुख्यमंत्री को भी जवाब देना चाहिए और आरजेडी को भी जवाब देना चाहिए, और ये जो घमंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं उनको जवाब देना चाहिए कि इस पे उनका क्या स्टैंड है। ये मेरा प्रश्न है, और मेरे प्रश्न के माध्यम से पूछिए कि एक बिहारी राज्यपाल को क्यों तमिलनाडु बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? क्या बिहार भारत में नहीं है? क्या आर.एन. रवि भारतीय नहीं है? क्या उनका देश की सेवा में कोई योगदान नहीं है? अरे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उप सलाहकार रहे हैं। इस देश के लिए सारे वो काम किए हैं जो एक सम्मानित नागरिक को करना चाहिए। इसीलिए उनको भारत सरकार इतना बड़ा पद से, राज्यपाल जैसे पद से नवाजा है, और वहां जाके वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैंने कहा कि लाइए इस पर वीडियो बनाते हैं और बिहार के लोगों तक यह बात पहुंचा देते हैं कि जहां राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, वहां मजदूर कितना सुरक्षित होगा। आज मनीष कश्यप की बातों की पुष्टि हो गई, और इसी को साबित करना चाहता था मनीष कश्यप, और इसीलिए उसके ऊपर तमिलनाडु ने एनएसए लगाया कि उसको वो एक्सपोज हो रहे थे, सच्चाई उसकी खुल रही थी, कलई खोल रहा था मनीष कश्यप, जिसको फर्जी मुकदमे में वांछित करके और जेल भेजा गया। हो सकता है मेरे साथ भी कल हो ऐसा, कोई डर नहीं है। अगर मनीष कश्यप गया है तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनको एक्सपोज करते रहेंगे और इनकी कलई खोलते रहेंगे। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये तमिलनाडु की सरकार जो कर रही है यह कम से कम सारे लोग जाने। और ये जब तक एक्सपोज नहीं होंगे, ये जितने घमंडिया गठबंधन, ये तेजस्वी और नीतीश और लालू और जितने ये घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, इनके मुंह में कालिक पोत देना चाहिए इस मुद्दे पर। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।